नमस्कार, मॉडर्न स्कूल गांधीधाम से मैं पूरम मेहता आपकी हिंदी सेकेंड लैंग्वेज की अध्यापिका आप सभी का आज की ई क्लास में अभिवादन करती हूँ और आज की ई क्लास शुरू करने जा रही हूँ। गद्य 10 अजंता, लेखक भगवान शरण उपाध्याय, प्रकार प्रवास वर्णन। तो आज हम अजंता गद्य के लेखक एवं गद्य को समझेंगे। डॉक्टर भगवान शरण उपाध्याय का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन मॉरिशस में हुआ। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित हैं, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत हैं, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती हैं। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। अजंता गद्य को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए और तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसकी जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। आज से कोई 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता की हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे, और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। बाघ और सीतन वसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। तो हमने 2 पैराग्राफ को पढ़ा, अब इसे समझे। जिंदगी और मौत के पंजों से मुक्त करने के लिए, उसे अमर बनाने के लिए इंसान ने पहाड़ों को काटकर इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली नई जनरेशन है, पीढ़ियां यानी नई जनरेशन, उन तक कैसे पहुंचाई जाए पुरानी जनरेशन की बातें। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय जो हैं वो सोचे, और उन्होंने चट्टानों पर अपने संदेश जो हैं वो खोद कर रख दिए गए, लिख कर रखे गए। ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए गए, तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों से
मोती बिखेर कर जीवन मरण की कहानियाँ जो हैं वो भी बताई गई। तो इस तरह से हमारी अमानत आज एक विरासत बन चुकी है, ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाने की प्रोसेस जो है वो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। आज से कोई 2,500 साल पहले ही हमारे देश में पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल रही है। अजंता की गुफाओं को भी पहाड़ों से काटकर ही बनाया गया है। प्राचीन गुफाओं में से वह एक गुफा है एलोरा एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की गुफा जो है वो है अजंता। देश की गुफाओं में मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता की गुफा को माना जाता है। उनकी दीवारों पर छतों पर चित्र जो हैं, जिसके दुनिया भर के चित्र जो हैं उसके नमूने बनाए गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका की सिमरिया की पहाड़ी की दीवारों पर भी अगर हम चित्र को देखेंगे तो अजंता की गुफा की नकल जो है वो वहाँ पर की गई है। तो विदेशों में भी इस प्रकार और इस प्रभाव से अजंता की गुफा के प्रभाव से कोई भी बचा हुआ नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। कई गांवों में भी हम ऐसे ही चित्र देखते हैं। बाघ सीतन वसल की गुफाएं भी अजंता की परंपरा में से ही प्राप्त हैं, जिनकी दीवारों पर प्रेम दया की बातें जो हैं उसकी एक दुनिया ही सिरज गई है, यानी कि उन चित्रों में हमें दिखाई देता है। इतने सुंदर चित्र अजंता की दीवारों पे बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, ऐसी बात यहाँ प्रस्तुत की गई है। आगे, और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चित्तेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छैनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई यानी कि मुंबई आज उसे कहते हैं कि सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंदे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता की गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनात करते हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए ज़रा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत का हिया दरकता चला गया और वहाँ एक से एक बरामदे हॉल और मंदिर बनते चले गए। अब समझेंगे कि संगसाजों में उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। बहुत ही सुंदर चित्र जो हैं, रंग जो हैं, उनका उपयोग यहाँ पर हुआ है। किसी का दर्द जो है वो इन चित्रों में दिखाई दे रहा है। दया की कहानी जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। कलान्वित छैनी से मूर्तें उभारते कोरते गए जो शिल्प स्थापत्य है उसकी बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है कि बहुत ही सुंदर कुदरत का नूर जैसे यहाँ बरस पड़ा हो ना, वैसा दिखाई देता है। प्रकृति भी वहाँ पर थिरक उठी है। बम्बई से मुंबई जिसे हम कहते हैं, हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम की ओर दौड़ती पर्वतमालाओं के निचौंधे पहाड़ से एक सिलसिला उतर के दक्षिण चला गया हो, ऐसा लगता है, जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अजंता की गुफा और मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनात करते हैं, ऐसा लगता है। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती हुई, जैसे सांप होता है वैसी ही आकृति में बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच के मंच तरह उठते पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो हमारे पुरखों को भी भा गया है, ऐसा लगता है। तभी तो उन्होंने वहाँ पर गुफाएं बनाई। इन गुफाओं को खोदकर भवनों महलों से भर दिया गया है। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती को कमज़ोर इंसान
उन्होंने मेल जो किया है वो कितना सुंदर होगा। पर्वत का हिया भी धड़कता है, धड़कने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। एक से एक बरामदे, हॉल और मंदिर यहाँ पर बनते चले गए हैं। तो इस प्रकार अजंता की गुफाओं का वर्णन हमने देखा। आगे पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवार में उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम ही नहीं लेती। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है। उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है और यह यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। और यह दृश्य है महाविनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निंद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते हुए, और यह नंद हैं अपनी पत्नी सुंदरी का बेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को दौड़ता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है, बालक राहुल के साथ बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या है, क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्या न दे डाले, पर है ही क्या अब उसके पास उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद। सोना चांदी मणि मानिक हीरा मोती तो उस त्यागी जगत्रात्रा के लिए मिट्टी के मोल नहीं, पर हाँ है कुछ उसके पास उसका बच्चा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उसे ही वह अपने सर्वस की तरह बुद्ध को दे डालती है। अब इसे समझें। पहाड़ काटने की बात जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत की गई। सबसे पहले पहाड़ों को काटा गया, फिर उसे खोखला कर दिया गया, उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, उनके खंभों के ऊपर मूर्तें जो हैं वो बनाई गई, मूर्तियाँ बनाई गई। उसकी भीतर की जो दीवारें हैं उसकी छतों को रगड़ा गया, उसको चिकना कर लिया गया। उसके पश्चात ज़मीन पर और दीवारों पर अलग अलग चित्र जो हैं वो बनाए गए, जिससे एक अलग ही दुनिया वहाँ पर उभर कर बाहर आ रही है। प्लास्टर किया गया उन दीवारों के ऊपर। उसके पश्चात अलग अलग कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए हो, वैसे चित्र दिखाई दे रहे हैं, वैसे शिल्प दिखाई दे रहे हैं, और दीवारें भी पुलकित हो गई है, प्रसन्न हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है। कितना जीवन बरस पड़ा हो इन दीवारों पर, ऐसा लेखक को लगता है। जैसे अजायब घर का भंडार ही खुल गया हो, वैसा प्रतीत होता है। कहानी से कहानी टकराती चली जा रही है। इन चित्रों में अलग अलग कहानियाँ जो हैं वो लेखक को दिखाई दे रही है। जब लेखक वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की, जहाँ बेरहमी है वहाँ दया का समुद्र उमड़ पड़ा है, ये सारे अनुभव लेखक खुद कर रहे हों, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है।
जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नारी, नर, मनुष्य, पशु, सभी कलाकारों के हाथों से जैसे सिरजते चले गए हों, बन गए हों, ऐसा लगता है। हैवान की हैवानी का चित्र इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, अजंता में जाकर कोई देखे, ऐसा लेखक कहते हैं। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है, जन्म से लेके निर्वाण, निर्वाण यानी कि मृत्यु, मृत्यु तक की जीवन की प्रधान घटनाएं यहाँ पर कुछ ऐसे तो लिख दी गई है कि आंखें ही अटक जाती है, हटने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा लेखक कहते हैं कि इन गुफाओं के अंदर बुद्ध के जीवन के चित्र बताए गए हैं। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उनके नैनों में ज्योत प्रसरती रहती है। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का चित्र भी यहाँ पर बनाया गया है। कमल की नाल धारण किए त्रिभंग में यशोधरा खड़ी है, ऐसा दृश्य है। महाविनिष्क्रमण का यशोधरा और राहुल निंद्रा में खोए हुए हैं। गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते हुए वहाँ खड़े हैं, ऐसा चित्र दिखाई देता है। नंद है जो अपनी पत्नी सुंदरी का बेजा हुआ द्वार पर भिक्षा के लिए खड़े हैं और बुद्ध को वापस लौटाने वे आए हुए हैं, ऐसा चित्र दिखाई देता है। बार बार भाग जाने का मन होता है, फिर भी बार बार पकड़कर संग में उसे लौटा दिया जाता है, उसका चित्र भी यहाँ पर बताया गया है। यशोधरा है जो अपने बेटे बालक के साथ, राहुल के साथ वहाँ पर खड़ी है। बुद्ध आए हैं, पति की जगह एक भिखारी बनकर आए हैं, और यशोधरा जो है उनके पास कुछ भी नहीं है, और वह भिक्षा के तौर पे अपना पुत्र राहुल जो है वही अपने पति को दे देती है, ऐसा चित्र भी यहाँ पर बताया गया है। आगे देखेंगे, और इधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथिनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूट रहा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं, सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में हैं कि उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कथा कहलाती हैं। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई हैं। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चित्तेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। इन गुफाओं का वर्णन निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं से करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल यानी कि 5वीं सदी और चालुक्य काल यानी कि 7वीं सदी के बीच बने। अब हम इसे समझेंगे। बंदरों के चित्र वहाँ दिखाई देते हैं इस गुफाओं के मध्य में, सरोवर में जल विहार करते हुए गजराज यानी हाथी,
हाथी कमल को तोड़ते हुए हथिनियों को दे रहे हैं, ऐसे चित्र बनाए गए हैं। महलों में प्यालों के दौर चल रहे हैं, इधर रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, ऐसा चित्र भी वहाँ बनाया गया है। उनका दम टूट रहा है यानी कि उनकी मृत्यु हो रही है, ऐसा चित्र गुफा में दिखाई दे रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने के, कहने सुनने के, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब, सारे नज़ारे यहाँ पर एक ही गुफाओं में दिखाई दे रहे हैं, जो गुफाओं की इन दीवारों पर हम देख सकते हैं। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं यहाँ चित्रित कथाओं में है ही, परंतु उनके पिछले जन्मों की कथाएं जो हैं वो भी इन चित्रों में हम देख रहे हैं, जिसे जातक कथा कहते हैं। परीक्षा में अगर हमें पूछा जाए कि बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को क्या कहते हैं या जातक कथा किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। उनकी संख्या 555 है, जिनका संग्रह जातक नाम के प्रसिद्ध पुस्तक के अंदर किया गया है, और बौद्ध लोग जो हैं उसे बहुत मानते हैं। जातक कथाओं में अजंता के चित्रों का विस्तार किया गया है, विस्तार से यह बात वहाँ पर दी गई है। इन पिछले जन्मों की कथाओं में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में अवतार लिया था, जन्म लिया था। संसार के कल्याण के लिए, दया और त्याग का आदर्श स्थापित करने के लिए बुद्ध बलिदान हो गए थे, उन्होंने बलिदान कर दिया था अपने प्राणों का। उन स्थितियों में किस प्रकार पशु मानवोचित व्यवहार कर रहे थे उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। औचित्य का पालन सबने किया था, वह बात भी यहाँ बताई है। असाधारण खूबियाँ इन चित्रों में दर्शाई गए हैं। उन्हीं को दर्शाते समय चित्तेरों में यानी चित्रकारों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। उन्हें सब कुछ वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गांव, नगर, महल, झोपड़ी, समुद्र, पनघट, संसार अजंता के उसी पहाड़ी जंगल में जैसे उतर पड़े हों, ऐसा प्रतीत होता है। वह चित्रकारी एक खूबी से संपन्न की गई हो, ऐसा देखते ही हमें लगता है। बहुत सुंदर हाथी, घोड़े, सभी जानवर वहाँ पर दिखाए गए हैं। अपने किसी जादूगर ने अपने इशारे पर यहाँ पर चित्र बनाए हो, ऐसा लगता है। गुफाओं का निर्माण ईसा के करीब 200 साल पहले शुरू हो गया था। 7वीं सदी तक बनकर भी ये तैयार हो चुकी थी। एक दो गुफाओं के करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं। अब ऐसे में अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग यानी कि गुप्त काल बोला जाता है उसे 5वीं सदी में, और चालुक्य काल यानी कि 7वीं सदी उसे बोला जाता है। उसके मध्य में भी, उसके बीच में भी कुछ चित्र जो हैं वो बनाए गए हैं। आगे अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। तो अजंता जो है संसार की, विश्व की चित्रकलाओं में अपना स्थान जो है वो अद्वितीय बना चुका है। उसके जैसा और कोई स्थान प्राप्त किया नहीं है। प्राचीन काल में इतने सजीव चित्र गतिमान हो चुके हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं भी नहीं बने हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। इन चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र चित्रकला को प्रभावित कर दिया है। सब लोग इससे प्रभावित हैं। उसका प्रभाव पूर्व के देशों में और उनकी कलाओं पर तो पड़ा ही है, परंतु मध्य पश्चिम एशिया भी इसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित यानी दूर नहीं रह पाए। ऐसी बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो अजंता के चित्र जो है और उसकी कला कारीगिरी जो है वो विश्व विख्यात है। बहुत ही सुंदर उनका प्रवास यहाँ पर रहा, ऐसी बात फणीश्वरनाथ रेणु जी हमें कहते हैं। और फणीश्वरनाथ रेणु के साथ भगवान शरण उपाध्याय जी भी यह बात प्रस्तुत करते हैं हमारे समक्ष। किसी एक जगह पर किसी पुस्तक में फणीश्वरनाथ रेणु और भगवान शरण उपाध्याय जी ने भी यह बात प्रस्तुत की है।
तो आज हमने अजंता गद्य को पढ़ा और उसे समझा। गृह कार्य, सविस्तर उत्तर लिखिए। अजंता की गुफाओं के शिल्पों का वर्णन कीजिए, यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड, अजंता के चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आशा रखती हूँ आपको गद्य समझ में आया होगा। नए गद्य और पद्य के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।